हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इंडियन रूपी इज फॉलिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडियन रूपीज की वैल्यू यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में क्यों कम होती जा रही है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा कि 1 इंडियन रूपी 1 यूएस डॉलर के इक्वल क्यों नहीं होता, या हमें 1 यूएस डॉलर परचेज करने के लिए 75 इंडियन रूपीज ही क्यों पे करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक। फ्रेंड्स, 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब 1 यूएस डॉलर की कीमत 1 इंडियन रूपी रखी गई थी। पर फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ कि 2020 आते आते 1 यूएस डॉलर 75 इंडियन रूपीज के इक्वल हो गया। फ्रेंड्स, इंडियन रूपीज का यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में कम होने का जो एक मेन रीजन है, वो है इंडिया का वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या आप इसे इजी लैंग्वेज में इंडिया का वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के साथ बिजनेस भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर्स में होता है। इसी रीजन से आप यूएस डॉलर्स को वर्ल्ड करेंसी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी किसी कंट्री की गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में कम कर देती है। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहते हैं। इससे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए फ्रेंड्स, इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1 इंडियन रूपी है, और उस समय यूएस डॉलर और इंडियन रूपीज के बीच का एक्सचेंज रेट भी इक्वल है। इसका मतलब 1 यूएस डॉलर के बराबर 1 इंडियन रूपी। अगर अमेरिका को इंडिया से इस समय गोल्ड परचेज करना होगा, तो पहले वो अपने यूएस डॉलर को इंडियन रूपीज में कन्वर्ट करा के इंडिया से गोल्ड परचेज कर लेगा, और इस कंडीशन में अमेरिका को 1 ग्राम गोल्ड के लिए 1 यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे। पर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि चाइना चाहता है कि अमेरिका इंडिया से गोल्ड ना परचेज करके हमसे करे, तो फ्रेंड्स ये कंडीशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनेगी। फ्रेंड्स, चाइना की ऑफिशियल करेंसी रिमिनबी है और उसकी यूनिट युआन है। मान लीजिए कि 1 डॉलर 1 युआन के इक्वल है, और चाइना में 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1 युआन के इक्वल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेरिका को 1 ग्राम गोल्ड के लिए 1 डॉलर पे करने पड़ेंगे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर चाइना अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बोल देगा कि आज से 1 डॉलर के इक्वल 1 युआन न होकर आज से 1 डॉलर के इक्वल 10 युआन है। इसका मतलब अगर अमेरिका चाइना को 1 डॉलर देगा, उसके बदले में चाइना उसे 10 युआन देगा, और उस 10 युआन से अमेरिका चाइना से 10 ग्राम गोल्ड परचेज कर सकता है। यहाँ पर चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। किसके कंपैरिजन में? अमेरिका के यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को डिवैल्यूएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में डिवैल्यूएशन करने के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो उस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और दूसरा उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में 3 बार रुपी का डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। पहली बार 1966 में, दूसरी बार 1991 में, और थर्ड और लास्ट टाइम 1999 में। फ्रेंड्स, डिवैल्यूएशन के अलावा 5 ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंडियन रूपीज की वैल्यू यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में कम होती जा रही है। आइए फ्रेंड्स, उन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला मेन फैक्टर है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी। फ्रेंड्स, इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का 20% क्रूड ऑयल ही प्रोड्यूस कर पाता है। फ्रेंड्स, इंडिया जिन कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उन्हें पेमेंट डॉलर्स में करता है। जैसे जैसे इंडिया में क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे इंडिया को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है पेमेंट के लिए। इस कारण फ्रेंड्स, डॉलर्स के प्राइस भी हाई हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड मेन फैक्टर है ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना।
फ्रेंड्स, अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर के चलते अमेरिका ने इंडिया और चाइना समेत कई देशों के इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसका मतलब इंडिया, चाइना और जिन भी देशों में अमेरिका के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं वहां पर उनके प्राइस हाई हो जाएंगे। इसका मतलब उन कंट्रीज को अमेरिका को पेमेंट के लिए ज्यादा डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उनके उस कारण उन कंट्रीज में डॉलर्स के प्राइस भी हाई हो जाएंगे। इस कारण इंडिया में भी डॉलर्स के प्राइस हाई हो गए हैं। फ्रेंड्स, यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो जाने का थर्ड मेन रीजन है इंक्रीज ऑफ लॉस इन बिजनेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत को व्यवसाय में नुकसान। फ्रेंड्स, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सपोर्ट बिल से ज्यादा है। इसका मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट से डॉलर्स में जितनी पेमेंट रिसीव होती है उससे उसे कई ज्यादा इंपोर्ट का बिल चुकाने में खर्च हो जाती है। इसका मतलब इंडिया में डॉलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी पेमेंट के लिए, यानी कि डॉलर्स के रेट भी इस कारण हाई हो जाते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण। चौथा मेन फैक्टर है आउटलेट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, इंडिया के इन्वेस्टर्स जब कभी इंडिया के बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब वे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाने वाली करेंसी यानी कि डॉलर्स में करते हैं। पहले वे इंडिया के मार्केट से अपना पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट कराते हैं, तब कहीं जाके वे अपना पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे इंडिया के मार्केट में डॉलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है इन्वेस्टर्स के लिए, वैसे वैसे डॉलर्स के प्राइस भी हाई हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा और लास्ट मेन फैक्टर है बिजनेस पॉलिसीज ऑफ इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स उन देशों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो भारत से बेहतर रिटर्न उन्हें दे सके। तो फ्रेंड्स, भारत में जो उनका इन्वेस्ट हुआ पैसा है वे उसे डॉलर्स के रूप में बाहर ले जा रहे हैं, जिसके कारण इंडिया के मार्केट में डॉलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उनके कारण डॉलर्स के रेट भी हाई होते जा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।